औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और चौथे पारे पे और तबलीग के उसूल बयान हो रहे थे, अर्ज़ किया आपके सामने। और अब दो तीन आयतें क्रॉस करके मैं अगली आयत को ले रही हूँ, और जो दो तीन क्रॉस की हैं उनको भी जिक्र करेंगे इसके बाद, इसलिए कि ये तबलीग से रेलिवेंट थी। तो एक ही टॉपिक चल रहा था, मैंने समझा इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर वो जो आयत आ रही हैं दरमियान में वो ज़रा हट के हैं टॉपिक से। पीछे मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि तबलीग के उसूल और तबलीग के दो उसूल बयान हुए थे, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर। फिर अमर बिल मारूफ़ की तीन ब्रांचेस थी, हिकमा, मोइज़ा हसना और मुजादला हसना। और नही अनिल मुनकर के हदीस की रूह से तीन उसूल बयान किए थे मैंने कि तुम में से मर रहा मिनकुम मुनकर, कि जो बुराई देखे तो पहले चाहिए कि फल युगय्यिरु बियदी, हाथ से रोके, आओ बिलिसानी, या ज़बान से रोके, आओ बिक़ल्बिही, या दिल में बुरा समझे। ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, दिल में बुरा समझने को कमज़ोर तरीन दर्जा करार दे दिया गया था, और इस पर डिटेल से बहस हो चुकी है। अब अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की अहमियत और तबलीग की वैल्यू को वाज़े करते हुए फरमा रहे हैं। मुसलमानों की पहले मोमिनों की अहमियत वाज़े हुई है। फरमाया कि कुन तुम खैर उम्मा, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। पीछे दूसरे पारे को अगर स्टडी किया जाए तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि वसतल्ली तकुन उम्मतन वसतल्ली तकुन उम्मतन वसतन, कि दरमियानी उम्मत करार दिया था। दरमियानी उम्मत से उस वक्त अगर हम ये मुराद लें कि इस उम्मत के बाद कोई उम्मतें, दो तीन उम्मतें आएंगी, तो ये दरमियान में आ गई। आम तौर पे दरमियान सेंटर को कहा जाता है, और सेंटर को इसलिए हम समझें कि इसके बाद खदाना खासा कोई उम्मत या कोई नबी आने का चांस है, तो उससे ये मुराद नहीं थी। वहाँ वसत, उम्मत वसत कह के अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मजबूती की तरफ इशारा किया था, कि जिस तरह किसी भी चीज़ का सेंटर या दरमियाना हिस्सा बहुत मजबूत होता है और उसकी अहमियत होती है, वैल्यू होती है, इसी तरह मुसलमानों की, मोमिनों की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बड़ी वैल्यू है, और वो उम्मत वस्त है। और दूसरा इससे मुराद ये है कि जितना भी अदियान दुनिया में आए हैं उन सब का निचोड़ दीन इस्लाम है, और जो चीज़ें फॉलो करना मुश्किल थी, या जो चीज़ें पहली उम्मतों में नाकाम थी, या जो जिस तरह भी था उनको निकाल के छान के निचोड़ के, तो ये उम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने और ये दीन मुसलमानों पे वाज़े किया था, इसलिए इसको उम्मत वसत कहा गया था। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इस अहमियत को, उम्मत की अहमियत को वाज़े करते हुए कि कुन तुम खैर उम्मा, तुम एक बहुत बेहतरीन उम्मत हो, यानी कि दुनिया का अहम तरीन हिस्सा हो, इंसानियत का मरकज़ हो, इंसानियत का अहम हिस्सा हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए, यानी जो पिछले लोग चले गए उनके लिए भी नमूना बनाया गया, और रहती दुनिया तक के लिए रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया बनाया गया। क्यों? उसकी वजह भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी। तामुरून बिल मारूफ तनहाउना अनिल मुनकर, तुम्हारा काम ये है कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, तनहाउना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। अगर ये काम नहीं करेगी उम्मत मुस्लिमा, तो फिर उसको उम्मत वसता या उम्मत खैर कहना मेरे ख्याल में वो हक अदा नहीं होता। फरमाया कि तुम लोगों को तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, वतनहाउना अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकते हो, वतुमिनूना बिल्लाही, और क्या करते हो, अल्लाह पर ईमान लाते हो, पुख्ता ईमान है तुम्हारा, यानी ईमान डगमगाने वाला नहीं है, और दीन जो तुम्हारे पास है वो पिछली तमाम अध्ययन से छना हुआ और साफ़ सुथरा मटेरियल तुम्हारे पास है। और इसी तरह तुम भी उम्मतों का, पिछली तमाम इंसानियत का मरकज़ हो, और मजबूत तरीन चीज़ हो। और मजबूत तरीन चीज़ होने की वजूहात अल्लाह तबारक व तआला ने तीन बता दी। एक ये कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, तामुरून बिल मारूफ। दूसरा ये कि तनहाउना अनिल मुनकर, तुम बुराई से रोकते हो। दूसरी उम्मतों में ये काम नहीं किए गए। हर नबी जब दुनिया से ओझल हुआ
तो दूसरा नबी भेजने की ज़रूरत पेश आई। उस नबी के उम्मतियों ने अपने दीन को या अपने इस्लाम को संभाला नहीं है, इसलिए उनको खैर उम्मा इसलिए नहीं कहा गया कि हर उम्मत के साथ नबी लगा रहा है और जब तक नबी उन पर मुसल्लत रहा है तो वो काम करते रहे और काम जितने ईमान लाए थे वो उस पर रहे। जो ही नबी ओजल हुआ उन्होंने उसको छोड़ दिया। इवन कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे जाते हैं तो वापस आते हैं तो लोग फिर बछड़े की इबादत में लगे रहते हैं। तो ये उम्मत इसलिए भी खैर उम्मत है कि पैगंबरों का जो काम है अल्लाह तबारक व तआला ने इनके ज़िम्मे लगा दिया है। इससे पहले इस उम्मत से पहले ये तो तामुरून बिल मारूफ तनहाउन अनिल मुनकर उम्मत के किसी आलम फाजल मुफ्ती किसी ने नहीं अच्छे तरीके से निभाया। जब भी नबी मौजूद रहा तो वो करते रहे और जब नबी ओजल हुआ तो उन्होंने किताबों में तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी और दीन में मनमानी शुरू कर दी और दीन बिगड़ने लगा और अल्लाह तबारक व तआला को नया नबी भेजने की ज़रूरत पेश आई। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्वालिटी रखी है कि ये हमेशा के लिए थी और हमेशा के लिए आगे यही चलती रहेगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से ओजल हो जन रुखसत हो जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों ने ये काम संभाला तो तामुरून बिल मारूफ तनहाउन अनिल मुनकर का। और ये काम इतने आसान तरीके से किया कि जिसकी गारंटी अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दे दी कि दीन क़यामत तक रहेगा। और नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने कुरान को उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई दिन इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम और फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कह के अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन की गारंटी दे दी कि क़यामत तक यही दीन रहेगा। फिर उलमाए कराम की तारीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा को अंबिया का वारिस करार दे दिया गया। पहले ये था कि अंबिया के बाद दूसरा एक नबी के बाद दूसरा नबी ही आता था दीन को संभाला देने के लिए। अब ये है कि इसको उम्मत की ये क्वालिटी है कि ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम जो दूसरे नबी के बाद करते थे अब ये उम्मती नबी के बाद करेंगे और ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रीज़ा इनको सौंप दिया। इस वजह से इसको खैर उम्मत कहा गया कि पहले नबियों के बाद नबी आते रहे दीन को संभालने के लिए और ये नबी के बाद उम्मत है दीन को संभालने के लिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमा दिया हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून कि पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं। तो फिर पढ़े लिखों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास तो अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया। तीसरी रीज़न अल्लाह ताला ने पहली फरमाई कि तुम खैर उम्मत हो इस वजह से कि तामुरून बिल मारूफ तनहाउन अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। ये अंबिया कराम का काम है और अंबिया की विरासत है आपके पास और जिसको आसान तरीके से निभा रहे हो। दूसरा ये फरमाया कि तो मिनून बिल तीसरा सारी ये फरमाया कि तो मिनून बिल्ला, तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। इससे पहले पैगम्बरों ने दूसरे चीज़ों को पूजा पाठ शुरू कर दी और दूसरों चीज़ों की इबादत कर ली और दूसरी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में शामिल कर दिया और शिरक कर दिया। और उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ से मुबर्रा करार देते हुए फरमाया कि तो मिनून बिल्ला, तुम अल्लाह पर ईमान तो वो भी लाते थे लेकिन अल्लाह पर उस तरह ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाने का हक़ है। और इस तरह उम्मत मोहम्मदिया से ही उम्मीद की गई है कि ये इस तरह अपने ईमान को संभालेगी और ईमान लाएगी। फिर फरमाया ला कान अहल किताब, अगर अहल किताब लाओ तो अहल किताब ईमान ले आते तो ला कान खैर लहुम तो मिनो अहल किताब यू मिनून अहल किताब, अगर अहल किताब ईमान ले आते तो ला कान खैर लहुम, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता। उनको अल्लाह ताला ने टोटल रिजेक्ट कर नहीं फरमाया कि अगर अहल किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। फिर फरमाया कि उनमें कुछ लोग ईमान लाने वाले हैं और कुछ इनकार करने वाले हैं। जो ईमान लाने वाले हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के साथ शामिल नहीं किया जिन्होंने ईमान को छोड़ के जुल्म किया। जो ईमान को छोड़ के दूसरे मज़हब को इख्तियार कर दिया उसने अपने आप पे जुल्म कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को उनमें शामिल ईमान लाने वालों को गैर ईमान में शामिल नहीं किया। फरमाया कि अहले किताब के कुछ लोग अच्छे भी हैं, ये नहीं कि वो सारे, अगर वो ईमान ले आते तो उनके लिए बहुत अच्छा होता। जितने कारामंद और जितने अहम वो अपने मज़हब में थे इतने ही इस्लाम के लिए भी कारामत साबित होते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने माना नहीं है, बगियम बैनहुम, ज़िद की वजह से।
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया उनकी अहमियत बयान करते हुए कि ये मत समझिए कि अहले किताब को एक ही कैटेगरी में शामिल अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं किया कि अहले किताब सारे ईमान से खारिज है। फरमाया कि कुछ ऐसे भी हैं जो ईमान लाते हैं और वो बहुत अच्छे हैं, और जो अपने मज़हब में अच्छे थे वो अल्लाह को मानते थे, और जिन्हें पता था कि तौरात, इंजील और ज़बूर पर अच्छा अबूर रखते थे और ईमान रखते थे, और उन्हें ये भी पता था कि आखिर टाइम में हज़रत कोई नबी आएगा जो मोहम्मद कहलाएगा, और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से वादा भी किया हुआ था कि तुम्हारे पास एक नबी भेजूँगा जो दिन तुम उस पर ईमान लाना और दीन की तबलीग में उसकी मदद करना। तो वो उस अल्लाह ताला से किए हुए वादे पर कारबंद थे, और कारबंद रहे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे लब्बैक कह दिया, और जब लब्बैक कह दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दर्जे को और बढ़ा दिया। वो अपने मज़हब में, अपने दीन में, अपनी किताब में भी परफेक्ट थे, और जब वो ईमान लाए तो भी इस्लाम में भी परफेक्ट होंगे, क्योंकि उनका इल्म और बढ़ता गया और पुख्ता हो गया, और उनका अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान भी पुख्ता है कि जिस वजह से उन्होंने अपने किए हुए वादे को निभाया, और जब नया नबी आया तो अपने मज़हब में जो खामियां थी, जो कोताहियाँ थी, उसको माना, और मानने के बाद इस मज़हब में ट्रांसफ़र हो गए, और इस मज़हब की क्वालिटीज़ को उन्होंने छाना परखा, देखा और समझा कि ये वही मज़हब है जिसका अल्लाह तबारक व तआला पहली किताबों में पेशन गोई दे चुका है। तो वो चूँकि अहले इल्म थे, और अहले इल्म हमेशा बेस्ट हुआ करते हैं, फरमाया कि वो पहले भी अच्छे थे और वो अब भी अच्छे हैं अहले किताब जो ईमान ला चुके हैं। और जिन्होंने नहीं लाया इस्लाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नहीं माना, ये तबलीग की बात ही कर रही हूँ मैं, जिन्होंने नहीं माना तो वो पहले भी अपने मज़हब में भी नाक़िस और कमज़ोर थे, और वो इस मज़हब में भी नाक़िस और कमज़ोर हैं, और उस वक्त उनकी नक्सी और कमज़ोरी पर आप दिल बर्दाश्ता ना हो नबी। वो अगर आपसे अभी कहते हैं कि हम अपने नबी पर ईमान लाए हैं, तो उनसे ये पूछें, दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहा है कि उनसे पूछें कि अगर तुम अपने मज़हब पे, अपनी किताबों पे ईमान लाते हो तो फिर अपनी किताबों में चेंज क्यों किया था, तब्दीली क्यों की थी, और अम्बिया कराम को क्यों डराया धमकाया, और अम्बिया कराम को कत्ल क्यों किया, और अम्बिया कराम की रसवाई क्यों की थी। तो नबी, अगर आप समझते हैं कि वो सारे ईमान ले आएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो ईमान ले आए अहले किताब में से वही मकसूद थे, और वही मंजूर थे अल्लाह को, और वही अहले इल्म थे, वो ईमान ले आए हैं, और बाकी लोग जो हैं वो अल्लाह को भी मंजूर नहीं है, अल्लाह को भी मकसूद नहीं है। सो आप परेशान ना हो। ये थी तबलीग की बात। इसके बाद दरमियान की आयत इंशाअल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआ करें, और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह उन लोगों में शामिल कर दे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का वादा है जिनसे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें साथ, और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। थैंक यू। अल्लाह।